कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, विभिन्न देशों के राजदूत, वरिष्ठ राजनयिक, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, फैशन और टेक्सटाइल वर्ल्ड के सभी दिग्गज, एंटरप्रेन्योर्स, छात्र छात्राएं, मेरे बुनकर और कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम भारत टैक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इसमें हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत की संभावनाओं के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है, आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। इस बार वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहां हिस्सा ले रहे हैं। एक्सेसरीज, गारमेंट, मशीनरी, केमिकल्स और डाइज का भी प्रदर्शन किया गया है। भारत टैक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है। इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके काम में जुटे हुए सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत टैक्स में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। जैसे गिरिराज जी ने बताया, 126 कंट्रीज, यानी यहां आने वाले हर एंटरप्रेन्योर्स को 120 देशों का एक्सपोजर मिल रहा है। उन्हें अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल बनाने का अवसर मिल रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स नए बाजारों की तलाश में है, उन्हें यहां विभिन्न देशों की कल्चरल नीड्स की जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले मैं प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स को देख रहा था। ज्यादा तो नहीं देख पाया। अगर पूरा देखता तो शायद मुझे 2 दिन लगते, और इतना समय तो आप मुझे परमिट भी नहीं करेंगे। लेकिन जितना समय मैं निकाल सका, इस दौरान मैंने इन स्टॉल्स के कई रिप्रेजेंटेटिव से भी बहुत सारी बातें की, चीजों को समझने का मैंने प्रयास किया। कई साथी बता रहे थे कि पिछले साल भारत टैक्स से जुड़ने के बाद उन्हें बड़े स्केल पर नए बायर्स मिले, उनके बिजनेस का विस्तार हुआ। और मैं तो देख रहा था
यानी मधुर कंप्लेन मीडिया सामने आई। उन्होंने कहा साहब डिमांड इतनी है कि हम पहुंच नहीं पाते। और कुछ साथियों ने मुझे कहा कि साहब एक फैक्ट्री लगानी है तो एवरेज हमें 70-75 करोड़ रुपया खर्च लगता है और 2000 लोगों को काम देते हैं। मैं बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले कहूंगा कि इन सबकी क्या मांग है, प्रायोरिटी समझो और दो। साथियों, इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, भारत टैक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमारे यहां कितने तरह के पारंपरिक परिधान हैं। एक एक परिधान के कितने कितने प्रकार हैं। लखनवी चिकन, राजस्थान और गुजरात की बांधनी, गुजरात का पटोला और मेरी काशी का बनारसी सिल्क, दक्षिण में कांजीवरम सिल्क, जम्मू कश्मीर का पश्मीना। ये सही समय है ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने। साथियों, पिछले साल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन, इन 5 एप फैक्टर्स की बात की थी। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी, हर किसी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप 7% में ताली बजाओगे तो मेरा होगा क्या? अगली बार 17% हो तो फिर ताली हो जाए। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। मैं भले बोलता यहां हूं ये 2030 की बात, लेकिन आज जो मैंने वहां जो मिजाज देखा है तो मुझे लगता है कि शायद आप ये मेरा आंकड़ा गलत सिद्ध कर देंगे और 2030 के पहले ही काम पूरा कर देंगे। साथियों, इस सफलता के पीछे पूरे 1 दशक की मेहनत है। 1 दशक की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। इसलिए पिछले 1 दशक में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश 2 गुना हुआ है
और आज मुझे कुछ साथी बता रहे थे कि साहब बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहती हैं।